498 के केस का कहर पतियों पर ऐसा ढा रहा है कि सारे पति समाज में डर का माहौल है। अगर पत्नी बोल देवे कि थप्पड़ मारूंगी तो पति बोलेगा थप्पड़ से डर नहीं लगता मेम साहब, 498 केस से डर लगता है। इतना सुनकर तो अब तक पतियों के पसीने छूट गए होंगे, लेकिन हस्बैंड्स के लिए एक रिलीफ है, और वो रिलीफ ये है कि अब कोर्ट को भी पता चल चुका है, कोर्ट को मालूम है कि जो 498 के केस होते हैं ये मोस्ट ऑफ ये ज्यादा से ज्यादा झूठे ही होते हैं। तो आज हम ऐसे ही केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये केस का नाम है कमल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो इस केस में होता क्या है कि यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ है, दोनों की शादी होती है 2005 में, ठीक है। अब शादी के बाद झगड़ा करने का रिचुअल परंपरा स्टार्ट हो गया, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में नहीं जमती थी, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग रहने लगे। 2019 में हस्बैंड ने क्या किया, हस्बैंड कोर्ट जाते हैं, हस्बैंड डाइवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं, ठीक है। उसके बाद समन इशू हो जाता है और वाइफ को समन भी मिल जाता है। अब भाई वाइफ को पता चल गया कि हस्बैंड अब चले गए हैं कोर्ट और हस्बैंड को चाहिए डाइवोर्स। तो जैसे ही वाइफ को समन मिलता है, ठीक है, उसके 3 दिन बाद वाइफ क्या करती है, हस्बैंड की माताजी, हस्बैंड के पिताजी, इन तीनों के खिलाफ एफआईआर करवा देती है। और एफआईआर में क्या सेक्शन होता है, सेक्शन 498 है जी। इसके बाद हस्बैंड के माताजी, हस्बैंड के पिताजी, ठीक है, चले जाते हैं गुजरात हाई कोर्ट एफआईआर को क्वॉश करवाने के लिए जी। देखिए, जब कभी भी किसी पर्सन के ऊपर एफआईआर होती है तो आप उस एफआईआर को खत्म करवा सकते हो, आप उस एफआईआर को रद्द करवा सकते हो, खत्म करवा सकते हो। और उसके लिए आपको जाना पड़ता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में 482 का पिटीशन दाखिल करना पड़ता है, जिसके बाद अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो कोर्ट आपके ऊपर हुई एफआईआर को क्वॉश कर देता है, खत्म कर देता है। तो ऐसा ही इस केस में हुआ। हस्बैंड, उनकी माताजी, उनके पिताजी चले जाते हैं हाई कोर्ट एफआईआर को, प्रोसीडिंग को क्वॉश करने के लिए। लेकिन हाई कोर्ट से उनको निराशा मिलती है, क्योंकि हाई कोर्ट ने एफआईआर और प्रोसीडिंग को क्वॉश करने से, रद्द करने से मना कर दिया। इससे निराश होकर हस्बैंड, उनकी माताजी, उनके पिताजी चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। जब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया। यहाँ पे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि देखो, शादी हुई 2005 में, ठीक है, हस्बैंड ने 2019 में दाखिल कर दिया डाइवोर्स पिटीशन, और उसके 3 दिन बाद ही जो वाइफ है वो पुलिस स्टेशन जाती है, एफआईआर करवा देती है हस्बैंड और हस्बैंड के पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर वाइफ के साथ सच में हरासमेंट हुआ होता, अगर सच में वाइफ के साथ टॉर्चर हुआ है हस्बैंड और उनकी माताजी, पिताजी के द्वारा, तभी तो वाइफ ने कोई केस नहीं किया। जैसे ही हस्बैंड पहुंचते हैं कोर्ट, डाइवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं और समन चला जाता है वाइफ को। जैसे ही वाइफ समन रिसीव करती है, उसके 3 दिन के बाद वाइफ चली जाती है पुलिस स्टेशन और एफआईआर फाइल कर देती है। तो कोर्ट ने सबसे पहले चीज ये ऑब्जर्व किया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दूसरी चीज ये ऑब्जर्व की कि देखो, वाइफ ने एलिगेशन तो लगा दी, वाइफ ने एफआईआर में इल्जाम लगा दी हस्बैंड, उनकी माताजी, पिताजी के ऊपर, ठीक है। लेकिन वाइफ ने एफआईआर में जो एलिगेशन वाइफ ने लगाई है वो स्पेसिफिक नहीं है। वाइफ ने एफआईआर में ये मेंशन किया कि जो उसकी सैलरी है वो सैलरी फादर इन लॉ से ले लेते थे, ठीक है। लेकिन इस चीज से भी पर्टेनिंग टू दिस एलिगेशन वाइफ ने कुछ भी डिटेल में प्रोड्यूस नहीं किया। उसने बस बोल दिया कि हाँ, फादर इन लॉ उसकी सैलरी ले लेते थे। लेकिन भाई, बोलना ही तो सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। उससे रिलेटेड, ठीक है, अपनी बात को साबित करने के लिए प्रूफ भी देना पड़ता है। लेकिन वाइफ ने यहाँ पे ऐसा कोई प्रूफ दिया ही नहीं, वाइफ ने बस बोल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये भी चीज नोटिस किया। अब यहाँ पे वाइफ ने जो आरोप लगाया है एफआईआर में वो ये है कि हस्बैंड के पेरेंट्स वाइफ को टॉन्ट मारते थे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि ये जो छोटी मोटे डोमेस्टिक इश्यूज है, ठीक है, ये छोटे मोटे ताने जो है ये हर रोज की बात है, ये पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 498 का केस हो जावे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज 498 को अट्रैक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हस्बैंड के पेरेंट्स के ऊपर ये प्रोसीडिंग चलती है तो ये एक अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड के माताजी और पिताजी के ऊपर जो एफआईआर हुई है, प्रोसीडिंग चल रही थी, ठीक है, उसको क्वॉश कर दिया। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड के ऊपर जो एफआईआर हुई है
प्रोसीडिंग चल रही है उसको क्वॉश नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हस्बैंड के माताजी और पिताजी के ऊपर जो एफआईआर हुई थी और जो प्रोसीडिंग चल रही थी उसको क्वॉश कर दिया। ऐसे ही लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।